अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। आई होप बिल्कुल ठीक है। आज मैं आपको सिखाऊंगी बहुत मज़े के बीफ के पाए और ये बहुत ही कोई लजीज बनेंगे। तो चलिए टाइम नहीं लेते, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। यहाँ सबसे पहले मैंने पाए ले लिए थे। यहाँ पे मैंने बीफ के 2 बड़े पाए लिए हैं। इसके अंदर आप देखिए मैंने नरोठे का भी इस्तेमाल किया है और साथ ही इसके अंदर नली का भी इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जितना अच्छा नरोठा और नली होगा ना उतने ही लजीज आपके पाए बनेंगे। पाए बनाने के लिए मेन स्टेप है उसको अच्छे से वॉश करना। जितना अच्छा आप पाए को वॉश करेंगे उतने ही अच्छे आपके पाए बनेंगे। जब भी पाए बनाती हूँ मैं ये करती हूँ कि पहले पाए को एक बॉयल देती हूँ और फिर उसके बाद उसको पकाना स्टार्ट करती हूँ। यहाँ मैंने पाए को अच्छे तरीके से धोकर डाल दिया था और अब मैं इसको एक दफ़ा बॉयल करूँगी। और बॉयल करने में जो भी इसकी गंदगी होगी ना, जैसे ये आई है, इसको निकाल के फेंक देंगे और दोबारा से वॉश करके अब इसमें पानी डाल देंगे। अब क्या करेंगे, मैंने यहाँ पर अदरक लिया है, लहसुन लिए है और प्याज ली है। इसको अच्छे से वॉश करके धो के काट लेंगे और इसको अच्छा सा ब्लेंड कर लेंगे। और ये मैं ऑफ़ कैमरा करूँगी। यहाँ देखें पाए का मैंने पानी दोबारा फेंक दिया था। अब इसके अंदर जो मैंने लहसुन अदरक और प्याज पीसी थी वो डाल दी है। साथ ही मैं इसके अंदर अब मसाले ऐड करूँगी। सबसे पहले मैं डाल रही हूँ इसके अंदर धनिया पाउडर, साथ ही डाल देंगे इसके अंदर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग पिसी हुई लाल मिर्च, क्योंकि जितनी आप मिर्च पसंद करते हैं उतनी ही मिर्च इसके अंदर ऐड करिएगा। साथ ही डाल देंगे इसके अंदर नमक। मैंने हल्दी का इस्तेमाल इसमें नहीं किया क्योंकि मिर्ची का कलर बहुत अच्छा आएगा, तो उसमें मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं आगे चल के डाल सकती हूँ। थोड़ा सा डालूँगी मैं इसके अंदर दालचीनी और तेज़पात, और ये डालने के बाद मैं इसको अच्छे से बॉयल करने रख दूँगी। तकरीबन आप इसको हल्की आँच पर तकरीबन 5 से 6 घंटे के लिए बॉयल करेंगे। बॉयल जितनी हल्की आंच पे करेंगे उतने ही लजीज और लेसदार जो है ना बीफ के पाए रेडी होंगे। यहाँ देखें इसमें बॉयल आ गया था। अब मैं इसको ढक के रख दूँगी और मैं दिखाऊंगी आपको कि 4 से 5 घंटे बाद ये किस तरीके के हुए हैं। ये देखें माशाल्लाह इस पर कलर कितना बेहतरीन आ गया। मैंने ऑयल नहीं डाला लेकिन पाए में से कितना सारा ऑयल खुद ही रिलीज़ हुआ है। और देखें पाए अच्छे से बॉयल हो गए हैं और पानी काफ़ी कम रह गया है, लेकिन अभी भी जो इसके ऊपर ये गूदा वगैरह लगा हुआ है ये अभी थोड़ी सी इसमें कसर है। इसको मज़ीद मैं आधे घंटे के लिए और कुक करूँगी। यहाँ जितनी देर के लिए मैं इसको लो फ्लेम पे कुक करूँगी उतनी देर में क्या करूँगी, एक पाए मसाला रेडी करेंगे जिसके अंदर तमाम मैंने खड़े गरम मसाले ले लिए हैं। फ्लैश कार्ड चल रहा है, वहाँ से नोट डाउन कर लीजिएगा। तमाम खड़े गरम मसालों को आप मिक्सी जार में डालेंगे और अच्छा सा इसका फाइन सा पाउडर बना लेंगे। यहाँ पर मैंने देखें अच्छा सा फाइन सा पाउडर बना लिया है। अब हमने क्या करना है, अब हम एक और गोश्त का मसाला रेडी करेंगे जिसके अंदर मैंने ले ली है प्याज, जिसको मैंने अच्छा सा चॉप कर लिया था। क्योंकि मैंने बौंग का यहाँ पे इस्तेमाल किया तो मैंने यहाँ पे तकरीबन ½ kg बौंग ली थी और मैंने इसके छोटे पीस कर लिए। आप चाहें तो साबुत बौंग भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए मैंने किस तरीके से इसके जो थे पीसेस कर लिए थे। साथ ही डालेंगे इसके अंदर लहसुन अदरक, कुछ मसाले जाएंगे जिसके अंदर है नमक, पिसी हुई लाल मिर्च, धनिया पाउडर और थोड़ी सी हल्दी। देखिए हल्दी मैं अब इस टाइम इस्तेमाल करूँगी, ठीक है। और अब डालेंगे इसके अंदर हम थोड़ा सा दही। ये तमाम वो मसाले हैं जो अब हम गोश्त के अंदर डाल के भूनेंगे, ठीक है। अब आगे का प्रोसेस देखें, करना क्या है कि आपको पैन लेना है और उसके अंदर ऑयल डालना है। यहाँ पे तकरीबन मैंने 1 कप का इस्तेमाल किया था तेल का। अब इसके अंदर डाल देंगे प्याज चॉप की हुई। चाहे तो हम इसके अंदर बघार जैसी प्याज भी डाल सकते हैं, लेकिन जितनी अच्छी बारीक चॉप की हुई प्याज गल जाती है उतनी अच्छी बघार की हुई प्याज नहीं गलती। अब प्याज को कच्चा कच्चा सा नहीं रखेंगे, इसको बहुत अच्छा सा लाइट ब्राउन करेंगे। अगर हम गुलाबी प्याज के अंदर इस वक्त बौंग डाल के बनाएंगे तो वो जायका मज़े का नहीं लगेगा। पाए के अंदर हमें क्या करना है कि इसको अच्छा सा ब्राउन करना है। ब्राउन करने से क्या होता है, प्याज बहुत अच्छी जल्दी से गल भी जाती है और जब हम पाए में ब्राउन करके प्याज डालते हैं उसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है। यहाँ देखें कितनी अच्छी सी प्याज ब्राउन हो गई थी। अब यहाँ पर हम बौंग की जो बोटियाँ उसको अच्छे से भूनेंगे। आप चाहे तो साबुत जो बौंग के पीसेस होते हैं वो भी कर सकते हैं, लेकिन छोटे पीस करना ज़्यादा मुझे सही लगता है, इसलिए मैं इसको अलग से डाल के भून रही हूँ। बौंग को अलग से तलने का ये फ़ायदा है कि जब आप इसको खाएंगे तो आपको ज़रा भी हीक नहीं आएगी। जो उमूमन ऐसा होता है कि पाए के अंदर बौंग डली हुई होती है तो हमें हीक महसूस होती है, वो इसलिए होती है क्योंकि हम गोश्त को अच्छे से तलते नहीं हैं। यहाँ देखें अच्छे से जब हमने गोश्त को तल लिया था, भून लिया, अब मैंने इसके अंदर डाला है लहसुन अदरक और डाल रहे हैं वो मसाले जो मैंने आपको दिखाए थे। जो पहले मैंने पाए में मसाले डाले थे वो पाए के हिसाब से थे। अब जो मैं मसाले ऐड कर रही हूँ वो मैं इस बौंग के हिसाब से ऐड कर रही हूँ और ये डाल के हम इसको अच्छे से भूनेंगे। इतना अच्छा भूनेंगे कि इसका ऑयल जो है ना सेपरेट हो जाए। यहाँ पर आप अपने हिसाब से मिर्ची कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको अच्छे से भूनने के बाद मैं क्या करूँगी, जो मैंने दही रखा था उसको मैंने अच्छे से फेंट लिया था, वो भी मैं इसके अंदर डालूँगी। दही डालने से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, आप चाहें तो उसको स्किप भी कर सकते हैं।
इसको अच्छे से भूनेंगे। और एक बात के तमाम इंग्रेडिएंट क्वांटिटी के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन होंगे, वहाँ से नोट डाउन कर लीजिएगा। वहाँ पे मैं हर चीज़ अच्छे से मेंशन कर दूँगी ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पर देखें अच्छे से मैंने दही डाल के इसको भून लिया है और ऑयल इसका काफ़ी सारा जो है ना सेपरेट हो गया है। अब क्या करेंगे, तकरीबन इसके अंदर 2 से ढाई कप जो है हम पानी डालेंगे और बॉन्ग को गलने के लिए रख देंगे। क्योंकि ये मैंने छोटे पीसेस करे हैं तो बॉन्ग जल्दी गल जाएगी। आप चाहें तो बड़ी पीसेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, जो मैंने मसाला आपके सामने पीसा था ना, वो यहाँ पे मैं भर के 1 टेबल स्पून डालूँगी। मैंने जितना भी मसाला पीसा है ना, ये इस पूरे पाई के लिए इनफ है। ये बहुत स्पाइसी भी होता है, इसका फ्लेवर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। अगर आपको कम स्पाइसी खाना है तो आप इस मसाले को सब नहीं डालिएगा, मेरे तरीके से आधा डालिएगा। और अगर जो आपको स्पाइसी पसंद है तो आप इस तमाम मसाले को इसके अंदर डाल सकते हैं। यहाँ पर बॉन्ग बहुत अच्छे से गल गई थी। अब मैंने क्या किया, आप देखें इसमें बिल्कुल ऑयल सेपरेट हो गया है। इसका मतलब ये रेडी हो चुकी है। पाए बेहतरीन से गल गए थे, लेकिन एक ख़ास ख्याल रखें कि पाए को इतना ही पकाएं जितना इसको रिक्वायर्ड है। अगर आप ओवर कुक करेंगे तो नली के ऊपर जो गूदा लगा हुआ है वो बहुत हलवा हो जाएगा और इसके ऊपर से उतर जाएगा, तो नली को सर्व करने में फिर आपको मज़ा नहीं आएगा। इसके ऊपर ये गोश्त लगा रहना चाहिए। ये मैं आपको बार बार इसीलिए दिखा रही हूँ। मैंने इतना अच्छा कुक किया था कि नली का जो गूदा था ना, देखें वो भी बाहर आ गया। इसके ऊपर वैसे भी काफ़ी सारा ऑयल आ गया था और अब मैंने ये डाला है तो और भी इसके ऊपर अच्छा सा माशाल्लाह कलर भी आ जाएगा और ऑयल भी आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसको मज़ीद आप 5 से 10 मिनट के लिए कुक करेंगे। पाए को पतला ही रखें, जितने पतले पाए होंगे उतने ही लाइट रहेंगे। अगर आप इसके अंदर बहुत सारी ब्राउन प्याज करके एक्स्ट्रा डालेंगे या पीस के प्याज और डालेंगे तो क्या होगा कि पाए बहुत थिक हो जाएंगे और वो बहुत हैवी हो जाते हैं। यहाँ नमक मुझे कम लग रहा था तो मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से नमक और ऐड किया है। और जो मसाला पीसा था पाए का, वो अब मैं इसके अंदर और डाल रही हूँ। आप चाहें तो इस मसाले को सब डाल भी सकते हैं और अगर आपको कम स्पाइसी चाहिए तो मैं आपको फिर बता रही हूँ, आप इसको कम भी कर सकते हैं। ये डालने के बाद आप इसको मज़ीद 5 से 10 मिनट के लिए कुक करेंगे। यहाँ देखिए 5 से 10 मिनट हो गए थे, मैंने इसको अच्छे से कुक कर लिया था। मज़ीद आप इसको दम पे रखेंगे तो जितना भी ऑयल है वो उसके ऊपर आ जाएगा। ये ठंडे होकर भी थोड़े से गाढ़े हो जाते हैं, लिहाजा अब मैं इसको ढक के रख दूँगी और अब आपको डिश आउट करके दिखाऊँगी। यहाँ देखिए माशाल्लाह कितने बेहतरीन से हमारे पाए रेडी हो गए। इस पे कलर देखें कितना खूबसूरत आया है। जो मसाला था मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ, जो मैंने गरम मसाला पीस के रखा था। आप चाहें तो इस मसाले को अलग से सर्व कर सकते हैं कि लोग अगर चाहें तो इसको अपने आगे अलग से डालकर खाएं। नमक मैंने कम रखा था क्योंकि इसको हम लेमन के साथ सर्व करते हैं तो इसमें एक्स्ट्रा नमक डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो ये रेसिपी आपको ज़रूर ट्राई करनी है, अपना फ़ीडबैक देना है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाना है। तो फिर अगली रेसिपी तक के लिए सबा फुरकान को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।